नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 5 है इस बुक का, दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस हम देख सकते हैं कि इससे पहले हमने जो अभी तक जो प्रोग्राम्स लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल कोड ब्लॉक्स में, उसमें इस पूरे प्रोग्राम में एक ही फंक्शन था जो हम यूज़ कर रहे थे, दैट वाज मेन। तो ये पहले से बना हुआ फंक्शन था, बिल्ट इन फंक्शन था, या इसको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कह सकते हैं, जिससे हमने स्क्वायर रूट यूज़ किया, जिससे हमने मेन यूज़ किया। लेकिन सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में ऐसे फीचर्स भी हैं कि आप अपना यूज़र या प्रोग्रामर अपने फंक्शंस भी डिज़ाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें सिंपल फंक्शंस के एक एग्जांपल उसने दी हुई है, ये वाली, ये आप कोड बॉक्स में देख लेते हैं। इसी एग्जांपल के थ्रू हम फंक्शन की बाकी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वही हेडर फाइल्स हैं, हैश डायोस्ट्रीम, और हेडर फाइल की भी ज़रूरत नहीं, चूजिंग नेम स्पेस। यहाँ पर हमारे पास इस प्रोग्राम को पहले रन करके देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस इस किस्म का आउटपुट लाना है। हमारे पास हम चाहते हैं कि ऊपर एक स्टार लाइन डिस्प्ले हो जाए, उसके बाद डेटा टाइप रेंज की हेडिंग आ जाए, तो उसके बाद एक स्टार लाइन डिस्प्ले हो जाए, और फिर उसके बाद नीचे जो डेटा टाइप्स हैं बुक के मुताबिक उनकी रेंज डिस्प्ले हो जाए। कैरेक्टर है तो -128 to 1.7, शॉर्ट की रेंज आ गई है, इंटीजर की आ गई है, सिस्टम डिपेंडेंट है, लॉन्ग की आ गई है। और उसके बाद जब ये रेंज डिस्प्ले हो चुके हैं तो फिर एक स्टार लाइन आ जाए, एक टेबल की फॉर्म में प्यारा सा हम करके इसको दिखाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है, स्टार लाइन। देखिए एक दफ़ा फिर डिस्प्ले हुई, फिर यहाँ पर हमें चाहिए थी डेटा टाइप रेंज डिस्प्ले करने के बाद फिर हमें चाहिए थी, तो फिर ये हमने डिस्प्ले की। उसके बाद तमाम रेंजेस डिस्प्ले करने के बाद फिर हमें स्टार लाइन चाहिए, तो ये 3 टाइम्स हमें चाहिए। तो एक तो इसका सिंपल तरीका ये है कि हम क्या करें, इसको ज़रा हम कमेंट कर लेते हैं। हम क्या कर लें, सबसे पहले इंटीजर मेन स्टार्ट और फंक्शन के अंदर सबसे पहले एक सी आउट लिखें, और उसमें डबल कॉमास में बहुत सारे स्टार्स की एक लाइन बना दें, ठीक है, और आखिर में एक सेमीकोलन। तो एक तरीका तो ये कि सी आउट पहला, सबसे पहले जैसे ही इंटीजर मेन चलेगा पहले सी आउट चल जाएगा। पहला सी आउट क्या करेगा, हमारे पास ये पहली स्टार लाइन डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जब डेटा टाइप रेंज डिस्प्ले हो जाए तो डिस्प्ले सी आउट लिखें, डेटा टाइप रेंज, जब ये डिस्प्ले हो जाए तो दोबारा से एक सी आउट हम टाइप करें, जिसमें हम फिर से इन्वर्टेड कॉमास में ये बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो इनकी लाइन डिस्प्ले कर दें। इससे होगा कि सेम ये वाला जो काम है हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सेमीकोलन, इसका सिंपल तरीका ये कि इंटीजर मेन में पहली लाइन हम सी आउट और बहुत सारे स्टार्स लिखें, फिर एक हेडिंग दे दें सी आउट डेटा टाइप रेंज, फिर दूसरी लाइन तीसरी लाइन सी आउट बहुत सारे स्टार्स लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम चलाएंगे तो ये सेम रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पर लिखा स्टार्स दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं, डेटा टाइप रेंज, और ये गलत डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने सी आउट के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन नहीं दिया। या तो इधर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आके आप \n लिख दें, और जो अगला वाला सी आउट है इसमें भी \n लिख दें, तो इसके लिए न्यू लाइन आ जाएगी। ये देखिए स्टार न्यू लाइन पे डेटा टाइप रेंज, फिर स्टार, फिर न्यू लाइन पे कैरेक्टर की रेंज डिस्प्ले हुई है। या तो आप ये \n यूज नहीं करते अगर, तो देखिए इसमें न्यू लाइन नहीं आती और उसके सामने स्टार के सामने ही डेटा टाइप और स्टार के सामने ही कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो या तो आप ये \n से कर सकते हैं, या आप यहाँ पर &l न्यू लाइन के लिए लिख सकते हैं। इसी तरह से इसके सी आउट के आगे भी आप &l टाइप कर दें, तो तब भी ये वही काम करेगा जो \n ने काम किया। देखिए एग्जैक्टली सही। एक तो काम ये इस तरह होता है, इसमें ये मसला होगा कि बार बार आपको सी आउट और बहुत सारे स्टार्स टाइप करनी पड़ेंगी, यानी कि वो एक्टिविटी जो बार बार रिपीट हो रही है वो लिखनी पड़ेगी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि इसको अगर हम हटा दें, दूसरा सिंपल तरीका ये है कि आप इन स्टार्स को डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन बना लें, अपना एक फंक्शन, और जहाँ जहाँ इन स्टार्स की ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ आप उस फंक्शन को कॉल करते जाएं। सिंपल सा एक लाइन होगी वो आप लिखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया, स्टार लाइन, इसका नाम हमने लिखा है स्टार लाइन। जस्ट कोई फंक्शन आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से, उसका नाम रख सकते हैं क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल जो मेन फंक्शन है इसका नाम हम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते क्योंकि ये यूजर डिफाइंड नहीं है, ये बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन है जो पहले से बना हुआ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो अपनी मर्जी से हम फंक्शन बनाएंगे उसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक फंक्शन को के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, या उसको हम फंक्शन /फंक्शन
डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप हम उसको कहते हैं। इसके अलावा दूसरा पार्ट उसका होता है फंक्शन कॉलिंग, जो कि हमने इंटीजर मेन के अंदर आके करनी होती है। फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन इंटीजर मेन से ऊपर प्रोग्राम के टॉप पर करनी होती है। और इसके बाद तीसरा पार्ट इसका आ जाता है फंक्शन डेफिनेशन, जो सबसे प्रोग्राम के सबसे आखिर में होता है और मेन की जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, यहाँ से मेन हमने स्टार्ट लिया, ये बाकी सारे प्रोग्राम है मेन के अंदर जो लिखा हुआ है, यहाँ हमने रिटर्न 0 के बाद मेन को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद इसके बाहर आकर हमने दोबारा एक फंक्शन की स्टेटमेंट्स लिखी है स्टार लाइन की, ये होता है फंक्शन डेफिनेशन, इसको फंक्शन डेफिनेशन कहेंगे। तो हमारे पास तीन पार्ट्स है, एक है फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप जो टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे होती है यूजिंग नेम स्पेस के बाद इंटीजर मेन से पहले। एक होती है फंक्शन कॉलिंग जो मेन के अंदर लिखते हैं हम, और एक होती है फंक्शन डेफिनेशन जो हमारे पास मेन से बाहर आती है, मेन के बाद आती है। ठीक है जी।